जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सबका स्वागत करता हूँ राजा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज जैसे आपका अग्निवीर का पैटर्न है, अग्निवीर का कैसा पेपर आएगा, आपका गणित के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मैं कुछ समझाता हूँ, ठीक है। या जिससे बनेगा वो करे, जिससे नहीं बनेगा मैं समझाऊंगा, ठीक है। इस अग्निवीर के लिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका गणित का। पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। ये एक्स अंश लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर z लिखा है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि भाई इन तीनों अनुपात दिया है, x अनुपात y अनुपात z कितना दिया है। तो भाई देखना 4 अनुपात 5 अनुपात 6। और ऐसे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे और आपसे पूछा गया क्या इसमें भाई y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप जल्दी से करोगे ना, बिना ऑप्शन के कर लेने एक बार आपने, तो वहां आपका सिलेक्शन जरूर होगा भाई ना। करके देखो इसको, पुश कर लो मुझे और करके देखो ना। चलो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये तीन कोण दिए, x अंश y अंश z अंश, इनका अनुपात दिया 4 अनुपात 5 अनुपात 6। y का मान निकालना है, y अंश का कोण का मान निकालना है। तो भाई साहब समझो कैसे निकालेंगे हम, देखिए। अब जो अपनी पृथ्वी होती है वो कितने अंश की होती है टोटल, आप बोलोगे 360। हाँ, क्या बोलोगे, जो पृथ्वी होती है वो 360 अंश की होती है। अब मैंने बोला भाई पृथ्वी के आधा कर दिया मैंने, तो इसमें जो पूरा कोण होगा वो 180 अंश का होगा। हाँ जी, होगा 180 अंश। अब देखना मैं यहाँ से जो डॉट डॉट लिया हूँ मैं, यहाँ भी 180 अंश ही होगा नहीं भाई। 180 लिखा मैंने और इन तीनों अनुपात जोड़ दिया, 180 पूरा है लिखा, इन तीनों अनुपात जोड़ दूंगा मैं। 4 और 6 10, 10 और 5 15, बटे में 15। आपको किसका मान चाहिए मेरे भाई। हाँ, आपको चाहिए y का मान। y कौन सा है यहाँ पर, y 5 है ना, तो 5 से गुणा। ठीक है, काटते हैं, 5 कम 5, 5 दिया 15। 5 का पढ़े ऊपर पढ़े, 5 का पढ़ा नीचे पढ़ना है। समझ में आ रहा है। हाँ, अब मैं 3 एकम 3, 3 6 18। हाँ, तो कितना आ गया 6 हो गया, पीछे जीरो लगा ना तो जीरो। तो भाई y का मान कितना जाएगा मेरे दोस्त, हाँ बता जरा, y का मान कितना जाएगा 60 अंश। कहीं दिक्कत जा रही क्या, देखो फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं, समझना। तो पृथ्वी टोटल होती है मेरे भाई 360 अंश की होती है। अगर पृथ्वी का आने करोगे तो 180 ऊपर चल जाएगा और 180 नीचे जाएगा। यहाँ भी तो देखो ना, इस व्रत बनाया हमने पूरा, तो 180 हो जाएगा, 180 लिखा। इन सबका अनुपात जो दिया है ना, उन सबका अनुपात का जोड़ बटे में लिखा। हाँ, तो भाई गुणे में क्या करना है आपको, गुणे में जिसको निकालना y निकालना है, गुणे में y है ना, y कितना है 5 है, काट देना। 5 का 5, 5 दिया 15, 3 का 3, 3 6 18। अब 6 तो लिखा, पीछे जीरो जो है जीरो लगा दिया। y का मान कितना आ गया 60। समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने दिखेंगे, पक्का दिखेंगे मेरे भाई ना। जिससे बन रहा अच्छी बात, जिससे नहीं बना तो प्रैक्टिस कर ले अभी से ना। देखना क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी। उस बड़े से बड़े बांस की, लिख लो आप भी लिखो, बांस की लंबाई क्या होगी जो कि जो कि 12 मीटर, कितना लिखा भाई साहब, 12 मीटर, 12 मीटर
लंबाई 12 मीटर लंबाई कॉमा 8 मीटर 8 मीटर चौड़ाई व 9 मीटर ऊंचाई वाले वाले कमरे में रखी जा सके। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन अपना ना ये क्वेश्चन नंबर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। करो जरा, क्या बोल रहा है, उस बड़े क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी जो कि 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई और वह 9 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सके। यार अब देखो, कमरा जो रहता है घनाभ आकार होता है, घनाभ का आकार में होता है। तो भाई देखना, घनाभ क्या होता है भाई साहब, ये तो घनाभ होता है ना। हाँ, ये घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। घनाभ जो कमरा का घनाभ रहता है, कमरे में हमेशा तिरछा बांस अधिक लंबाई का डाला जा सकता है। समझ में बात, मतलब कि घनाभ की विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पर। जो भी बांस डाला जाता है भाई, तिरछा डालोगे, मतलब कि एक कमरा हो गया बांस, मान लो आप बोर्ड कमरा हो गया, तो ऐसा तिरछे में ज्यादा लंबाई का बांस डाल सकता है। जब भी बांस वाले आए और कमरे में बांस को डालना है ना, तो क्या है, मतलब घनाभ की विकर्ण की लंबाई याद करना है ना। तो भाई देखो, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो आप ध्यान देना, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। समझ में आया क्या? इस सूत्र होता है कि भाई घनाभ की लंबाई, सॉरी, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होगा? लंबाई का वर्ग अंडर रूट लंबाई का वर्ग, मतलब करनी के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये क्या है? कमरे की है ना, ध्यान रखना भाई, सब करते हैं हम ना। चलो बताना, लंबाई कितनी दी है भाई? देखो जरा, 12 मीटर दिया ना, यहाँ लिख दिया 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई 8 मीटर, 8 मीटर का वर्ग, ऊंचाई कितना दिया है? 9 मीटर का वर्ग। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जो जो बोला वैसे कर रहे हैं भाई। देखना, लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर का वर्ग लिख दिया, चौड़ाई 8 मीटर है, 8 मीटर का वर्ग लिख दिया, और ऊंचाई कितनी भाई? 9 मीटर है, 9 मीटर का वर्ग लिख दिया। समझ में आया क्या? जैसे जमाना जाएगा आपको। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग मतलब होती है उसी संख्या का आपस में दो बार गुणा करना। जैसे मैंने बोला 12 का वर्ग, तो भाई 12 गुणित में 12 करोगे तो कितना है? 144। वर्ग यहाँ पे होना चाहिए, है ना। समझ में आया क्या? चलो करते हैं आगे। ये 12 का वर्ग 144 प्लस 8 का वर्ग 8 नैया 64 प्लस 9 का वर्ग 9 9 81 लिख दिए। चलो जोड़ते हैं, 1 4 5 5 4 9, 8 8 और 6 14, 14 और 4 हाँ 18, 18 की 8, हासिल की 1, और एक ये है, और हासिल वाला एक 2। करने लगा दिया, ठीक है, लगा दी करनी। अब भाई मेरे जो 289 है, ये 17 का वर्ग होता है। क्या बोला मैंने? 289 17 का वर्ग होता है। तो भाई 289 का वर्ग में कितना होगा? कितना है? 17 मीटर। और ये तो होगी आपकी बांस की लंबाई। समझ में आई मेरी बात? ये आपका आंसर होगा। अब कैसे आया भाई? 289 को हम तोड़ लेंगे। हाँ, तोड़ लोगे भाई ऐसा, 17 से दो बार टूट जाएंगे हैं। देखो, 17 एकम 17, बच कितने गए? बच गए कितने मेरे भाई? तो यहाँ बचे कितना? 28 में 17 घटा दोगे आप, तो एक और एक कितना हो गया?
और लास्ट में कितना 9 है ना, 9 लिख दिए। 17 सत्ते 119, 17 एकम 17। भाई 17 दो बार है ना, तो दो 17 में से एक 17 बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, बांस की लंबाई हो जाएगी। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं, समझना कोशिश करना। उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी, ठीक है, जो कि 12 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई व 9 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सके। भाई कमरा कैसा होता है, घनावाकार होता है, घनाव के आकार का होता है। अब भाई मतलब कि क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कमरे में बड़े से बड़ा बांस रखना है हमें, तो एक ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने में हम बांस रखेंगे तो लंबा बांस आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मैंने बोला 12 का लंबाई कितना है, 12 है मेरे भाई, 12 लिख दिया, 12 का वर्ग, ठीक है, प्लस लिखा है यहाँ पर। और मेरे भाई चौड़ाई कितनी है, 8 है, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। नोट ऊंचाई कितनी है, 9, 9 का वर्ग 81। इन सबको जोड़ा 289 आया। भाई 17 का वर्ग होता है 289, 289 17 का वर्ग होता है, तो 289 का वर्गमूल, एक जो लगा ना पढ़नी, तो वर्गमूल बोलते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। कैसे निकालोगे, ऐसे भी निकाल सकते हो जोड़ के ना, दो है, दो मन के जोड़े तो एक बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है तो लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। हाँ चलो अगले सवाल में चल रहे हैं, और इसको नोट करते हुए चलना भाई, हाँ तो बहुत काम आएंगे आपके पेपर में। हो ना हो इसी में से क्वेश्चन उठ के आ जाए आपकी सेम। तीसरा क्वेश्चन यहाँ अब देखो ना, अब लिखा क्या, कोस ए बराबर 4/5। क्या बोला मैंने, कोस ए बराबर 4/5 दिया है, और आपसे पूछा गया tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बताना है आपको। चलो बताओ जरा, ये नोट कर लिए ना आपने, कर लेना है नोट, ठीक है, करना है। ये करो नोट। क्या भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या आपको? हाँ भाई आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ अब कैसे करोगे यार, ये तो त्रिकोणमिति का सवाल हो गया है, हम कैसे करेंगे? तो मैंने बोला डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मेरे को विश्वास है ना आपको। हाँ अरे है ना विश्वास, तो भाई आप प्यार से देखिए, डरना नहीं है। कोस टेन में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इनको कुछ मतलब इनसे डरना नहीं है आपको, सिर्फ इनको ध्यान से देखिए आप ना। अब यार देखो, त्रिकोणमिति में तीन चीज चलती है हमेशा, समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज चल रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाँ 90 अंश के सामने वाली कर्ण होगी। तो जो थीटा होगा यहाँ पर, ये थीटा यहाँ क्या है, ए है ना, तो भाई ए थीटा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाली क्या होगी हमेशा, लंब। देखो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा ऋण होगी, जो थीटा होगा ए थीटा है उसके सामने वाली लंब होगी, बाकी क्या होगी आधार। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई ना आपको? अब देखो हम कैसे करते हैं, यार देखो हमें तीन चीज दी है ना, अब लाल बटे कक्का याद कर लो, क्या बोला मैंने, लाल बटे कक्का, क्या समझना, क्या लिखा, लाल बटे कक्का। अरे ये है क्या, अरे मैं बोला कुछ नहीं, आप अभी तो याद कर लो। हाँ बता रहे ना है क्या, विश्वास है ना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। याद देखना, यहां से पढ़ोगे ना, तो पहला वाला कलम किसके लिए, साइन थीटा के लिए, साइन के लिए, फिर दूसरा वाला किसके लिए, कॉस के लिए, फिर तीसरा वाला किसके लिए, टेन के लिए,
हाँ देखिए हम किसका दिया है, कॉस दिया है ना। तो यार देखना, ए का मतलब एल का मतलब लंब, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। हमें कॉस दिया ना, कॉस कितना है यहाँ पर देखना जरा, कॉस ए बराबर 4/5। इसका मतलब क्या है, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या है, आधार के बटे, बटे के चिन्ह ना, आधार के बटे कर्ण। मतलब कि 4 दिया, आधार दिया है, कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। इतनी बात समझ में आई क्या। चलो हम चलते हैं। यार हमें tan का निकालना है, और tan में क्या आता है, क्या आता है, लंब बटे आधार। यहाँ देखना, लंब है क्या, यहाँ ज्ञात लंब, लंब तो है ही नहीं है ना इसमें, हम लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे आपने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। थोड़ा ध्यान से समझिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों समझ में आया तो लाइक कर दे जरूर से ना। अब कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है यहाँ, ये 5 है कर्ण, 5 का वर्ग लिख देंगे, लंब अभी निकाल रहा है भाई साहब, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है, आधार है 4, 4 का वर्ग। यार समझना, यहाँ लिखा 5 का वर्ग 25, प्लस में है ना तो सब माइनस में आएगा, 4 का वर्ग 16, और यहाँ क्या है लंब, तो लंब लिखा। अब देखो वर्ग हो गया ना, 25 में से 16 घटाऊंगा 9 आ जाएगा, कितना आएगा, 25 में से 16 घटाओगे 9 आएगा। तो भाई लंब का वर्ग लिखा ना, तो ये वर्ग लग जाएगा, यहाँ से लंब निकल जाएगा। अरे भाई 3 किसका वर्ग होता है, 3 को सॉरी जो 9 है वो किसका वर्ग होता है, 3 का ना। अरे जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है ना भाई, तो 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3। मतलब लंब कितना आ गया भाई, 3 आ गया, लंब 3, तो लंब हो गया 3। और भाई देखना, आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है 5, हो गया काम, इतना करे आपने तो आंसर आ गया। अब भाई क्या होता है, tan एक के बराबर निकालना ना आपको, tan लास्ट में tan वाला कालम में क्या बोल रहा है, लंब बटे आधार। क्या बोल रहा है, लंब बटे आधार, जैसे बोल रहा है ना भाई। लंब कितना आया आपका 3, अरे लंब 3 आया ना, लो भाई 3 लिख दिया मैंने। और आधार कितना था अपने पहले पास 4, आधार कितना 4, यह आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या। यार केवल हम फिर से चलते, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या काम करा, cos a बराबर दिया 4/5। तो मैंने क्या काम करा भाई, लाल बटे तक का लिखा। हाँ पहला वाला काम मतलब कि साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होगा, और cos का क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, tan का होगा लंब बटे आधार होगा। हाँ अब देखिए मैंने देखा कि साइन थीटा आधार बटे कर्ण, सॉरी cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो cos क्या हो गया 4/5 है ना, 4/5, ये 4/5 आधार, ये आधार हो गया, और बटे में कर्ण। हाँ आए ना, तो ऊपर वाला क्या हुआ, आधार 4 क्या आधार हुआ, कर्ण क्या है 5 हुआ। तो हमें क्या निकालना है भाई, लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। देख पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने पाइथागोरस प्रमेय दिया। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 5, 5 का वर्ग कर दिया बराबर लंब, लंब निकालना है, लंब का वर्ग लिखा प्लस 4, 4 का वर्ग मतलब कि, अरे भाई आधार कितना है 4 है ना, तो 4 का वर्ग कर दिया, ठीक है। 25 लिखा और 4 का वर्ग 16, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ गया। 25 में से 16 घटाओगे भाई कितना आएगा 9 आ जाएगा। वर्ग है ना, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो वर्गमूल बन गया। भाई 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है 9, तो भाई 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3, लंब कितना आ गया 3 आ गया। आपको निकालना क्या है, tan a बराबर कितना होगा, तो क्या बोलोगे लंब बटे आधार,
कहाँ से पता चला? लाल ब्रैकेट से। लंब बटे आधार। लंब कितना है? अभी निकाले 3, आधार कितना जो दिया था 4, यहाँ आपका 3/4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब प्रैक्टिस करोगे ना यार तो मतलब कि जल्दी जल्दी निकल जाएगा। चलो इसको एक और मेथड बता रहा हूं ना, इतना नोट कर लिया आपने। अगर आप लोग को ट्रिपल याद रहा ना, ट्रिपल क्या होता है? ट्रिपल नहीं ना, चार बार जहां दिखाई दे, मैंने बोला क्या, चार पांच जहां दिखाई दे आपको वहां ट्रिपल क्या होता है? 3 4 5। समझ में आई? 4 5 दिखाई दिया तो तीसरी भुजा क्या आएगी आपकी? 3। अब भाई 4 के दिया था यहाँ पर अपना, देखो कॉस में है ना, कॉस में 4/5 दिया है, मतलब कि आधार बटे कर्ण। क्या हो गया? आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो भाई जो 3 जो होगी वो लंब होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? तो लिख दो यहाँ पर आप, इसका निकालना tan का निकालना ना, tan का, tan की कौन? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 है, 3 लिखे आपने, आधार कितना है? 4 है, 4 लिख दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आई? ऐसा भी कर सकते हो आप ना। हाँ चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पासे को अचानक किसी पासे को अचानक उछालने पर 3 आने की प्रायिकता 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी? बताओ जी, करो जरा। देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है कुल संभव घटनाएं बटे कुल घटना, ये होता है प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, अब भाई पासा होता क्या चीज है? पासे में ये 6 अंक लिखे रहते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6। पासे में 6 अंक लिखे रहते हैं। पासा देगा तो भाई आपको कितना अंक आया है? 3 अंक आया है। 3 कितने बार है यहाँ पर? एक बार है ना, तो 3 एक बार आया ना भाई, मतलब कुल संभव घटनाएं, कितने संभव घटनाएं हुई? एक हुई, क्योंकि 3 एक बार आया है, एक लिख दिया आपने। और कुल घटना कितनी है इसमें? कुल अंक कितने इसमें? 6 अंक है ना, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/6। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से, किसी पासे को अचानक उछालने पर 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी? मैंने बोला प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो कुल संभव घटनाएं बटे में कुल घटना। 1 2 3 4 5 6, पासे देखिए, पासे कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो भाई 3 आने की बोला ना, 3 कितने बार आएगा? एक बार आएगा, तो भाई एक ऊपर लिखना है। कुल संभव घटना कितनी हुई? एक। कुल घटना कितनी है इसमें? भाई कुल घटना कितनी? 6 है ना, 6 अंक है ना इसमें, बटे में 6। आप पूछोगे भैया कि 2 अंक आने की संभावना कितनी होगी? 1/6। अरे भाई साहब 5 अंक आने की संभावना कितनी होगी? 1/6। अरे 6 अंक आने की संभावना कितनी होगी? 1/6, क्योंकि 6 भी तो एक ही बार आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जल्दी से नोट करो। अगर आपसे पूछा जाए एक अंक आने की संभावना कितनी होगी, तो वो भी होगी 1/6। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगर समझ में नहीं आ रहा है,
अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको तो कमेंट में बताना, ठीक है। अब अगला वीडियो बनाऊंगा मैं तो फिर उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, लिखना है जरा 947 प्लस 396 पूरे का वर्ग माइनस 947 माइनस कितना 396 पूरे का वर्ग बटे में 947 गुणित में 396 बराबर बराबर क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई जल्दी बताओ। हाँ अगर जो ये सीरीज जो चल रही है, अगर आपने पूरा लगा ली ना, जरूर इसका फायदा आपको आपके पेपर में मिलेगा मेरे भाई ना। अब देखो यार 947 यहाँ लिखा है और 396 यहाँ लिखा है, प्लस में लिखा है, वो चीज हम माइनस में लिखी है और वो चीज यहाँ पर बुरे में लिखी है। तो भाई हम क्या, मैंने बताया आपको, अगर ऐसा लिखा है ना तब जब भी आए तो यहाँ बीच में कितने माइनस है भाई साहब, 2 माइनस है ना, यहाँ माइनस आ रहा है, 2 माइनस से बीच में, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, आंसर कितना आएगा आपका 4, कितना आएगा आंसर 4। अब कैसे आया, वैसे तुक्का मार दिया भैया क्या आपने, नहीं यार सर्वसम्मति का है, क्या बोला मैंने, a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस a माइनस बी पूरे का वर्ग बटे में ए बी बराबर 4। ए की जगह 947 लिख रहा है, प्लस की जगह प्लस है, बी की जगह 396 लिखा है, वर्ग है मेरे भाई, माइनस के माइनस है, ए की जगह में 947 है, माइनस के माइनस है, और बी की जगह में 396 है, वर्ग की जगह वर्ग, हाँ अरे हाँ ना, और बटे में कितना है ए बी, ए की जगह 947 एक के बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, गुणे 396, समझ में आया। तो भाई इसका आंसर कितना है 4, तो इस सबको भी हल करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 4, तो आपका आंसर कितना होगा 4, ठीक है। हाँ समझ में आ गया ना, बढ़िया। चलो अगले चलते हैं ना, सूत्र याद कर लेना यहाँ पर। छठवां क्वेश्चन, अब छठवां क्वेश्चन आया आपको बस समझना, 22 की घात 44 का इकाई अंक क्या होगा, बताओ बताओ जी बताओ। क्वेश्चन आया 22 की घात 44 का इकाई अंक क्या होगा, बताओ जी बताइए, अच्छा बताइए, चलो ये लिखा ना यहाँ पर, चलो क्या बोला मैंने, जब भी किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में 2 2 7 3 8 आए तो हम इसकी घात में, हम इसकी घात में 4 से भाग देते हैं और क्या देखते हैं भाई, शेषफल, शेषफल देखते हैं। अगर शेषफल 0 हुआ तो हम क्या काम करेंगे, अगर शेषफल 0 हुआ ना मेरे भाई तो हम क्या लेंगे, घात 4 लेते हैं, समझ ना, ये लिखा मैंने यार, मैंने बोला लास्ट में किसी भी संख्या लास्ट में 2 7 3 8 आए तो उसकी घात में हम 4 से भाग देते हैं और क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं, हाँ शेषफल देखते हैं। और भाई शेषफल अगर 0 हुआ तो क्या घात करेंगे 4। अब भाई ये संख्या 22 22 में क्या लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 की घात में 4 से भाग देंगे, घात में भी लास्ट में 2 अंक में भाग देना है, यहाँ 2
भी अंक है, चलो बढ़िया। अब मैंने इसमें 4 सवाल दिया, 44 में 4 सवाल दे दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4। हाँ जी हाँ, बोलो यार बोलो। अरे इसे कहने का मतलब है 4 एकम 4 आया, 0 आया, कहाँ आया दूसरी संख्या, तो 4 एकम 4 आया, कितना शेषफल कितना है 0। अब शेषफल 0 आया है तो भाई 2 की घात 0 नहीं लिखना है आपको। क्या लिखोगे, आप लिखोगे आप क्या मेरे भाई, जो 2 है ना 2 को तान लिया, 2 की घात 4 लिख देना है, 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणित में 2 गुणित में 2 गुणित में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 में लास्ट में कितना आ रहा है 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। समझ में आया क्या, फिर से कि इसको पढ़िए, किसी भी संख्या लास्ट में 2 आए, तो 2 आए, 7 आए, 3 आए और 8 आए, तो हम क्या करेंगे, इनकी घात के लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे और क्या देखेंगे, शेषफल देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे भाई, शेषफल देखते हैं। अगर शेषफल 0 आया है तो हम घात में क्या लेंगे उसकी 4 लेते हैं। शेषफल 0 आया ना तो ये हम नहीं लेंगे, 2 की घात 0 नहीं लिखेंगे मेरे भाई ना, तो क्या लिखेंगे 2 की घात 4 लेंगे। तो भाई 2 कहाँ से आने वाला, ये 2 आया, ठीक है। 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में लास्ट में आ रहा 6 आ रहा ना, तो इकाई का कितना हो गया मेरे भाई 6। समझ में आया ना, समझ में आ रहा ना, बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 125 में किस संख्या का गुणा करें कि 125 में किस संख्या का गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बताओ जी, जल्दी से निकालो जरा आंसर करो, बेटा है ना। बताइए बताइए यार, सिंपल है, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा, ठीक है, ध्यान देना आप। हाँ 125 लिखा ना, 125 का मैंने गुणनखंड कर लिया, ये कर नहीं आता ना, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा भाई, 5 दूनी, अरे भाई 5 दूनी 10, बच कितने गए 2, 50 25, 5 50 25, 5 एकम 5। भाई देखना समझना, इसका जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना क्या, नहीं बना भाई, जो आपका नहीं बना ना 5 का जोड़ा, तो 5 ही आपका आंसर होगा। इसमें 5 का जोड़ा करोगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आया, जिसका जोड़ा नहीं बना वही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा, अगर यहाँ 3 भी हो रहता कहीं 3, तो 3 5 15, 15 गुणा करते हैं फिर हम लोग ना, समझे, लेकिन फिलहाल क्या है 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया, गुणनखंड करे जिसका जोड़ा नहीं बना वह आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, जोड़ा बनना जरूरी रहता है, इसका जोड़ा बन क्या है ये तो निकल लिया, हाँ ठीक है। अब इसका नहीं बना ना, तो इसलिए 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, या 5 का भाग देने की जरूरत भाग दे देंगे। समझ में आया, ये फिलहाल बोला क्या है इसमें, गुणा करने के लिए तो 5 का गुणा करेंगे, मतलब आपका आंसर क्या होगा 5। चलो अगला सवाल में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपको, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7, कितना भाई साहब 7 है, तथा इनके HCF
तथा इनका HCF मतलब कि वो महत्तम समावर्तक हिंदी बोला जाए तो कितना है 19 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें। भाई क्वेश्चन आ गया आपके पास, कैसे करोगे यार? मैंने बोला जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो, क्या बोला मैंने? जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो और आपको संख्या निकालना है तो क्या काम करोगे आप? तो फिर डायरेक्ट गुणा कर देना है। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट गुणा कर देना है। किसका? HCF का इन संख्याओं में। समझना? पहली संख्या क्या आएगी आपकी? 19 दूनी 38। क्या काम करा मैंने? 19 गुणा 2 में कर दिया, 19 दूनी 38। दूसरे की निकालना है तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। और भाई तीसरे संख्या निकालना चाह रहे हैं हम तो 19 सत्ते 133। पहाड़ा याद होना चाहिए मेरे भाई। 19 सत्ते 133 समझ में आया क्या? तो 19 दूनी 38, ठीक है। 19 गुणा 5 करो 19 पंचे 95 और 19 गुणा 7 करो 19 सत्ते 133। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी 38, दूसरी कितनी होगी? अरे बोलो 95 और तीसरी कितनी होगी आपकी 133। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहली दूसरी तीसरी। आया समझ में ना? बढ़िया। फिर से समझा रहा हूं, समझो। जब भी आपके पास तीन संख्याओं मतलब संख्याओं का अनुपात दे, क्या बोला मैंने? जब भी आपके पास संख्याओं का अनुपात दे और HCF दे तो हमें संख्याएं निकालना बहुत आसान होता है। जो HCF पे उड़ा अनुपात में कर देंगे, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, 19 सत्ते 133। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो चलो 9 आएगा, 9 नंबर आएगा इसमें। चलो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 भागित 6 बट्टे में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कोष्टक लगा ऐसा, फिर भागित 4 लिखा बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो जी करके दिखाइए जरा, करो इसको बिल्कुल। यार कैसे करोगे समझो। यहाँ प्लस प्लस दिया है, फिर भाग के चिन्ह इधर दिया 6 लिखा है और यहाँ पर क्या है कोष्टक लगा है, फिर भाग के चिन्ह 4 दिया है। हाँ इसका आंसर आया, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई बोर्ड में देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। सिंपल है। यहाँ देखो क्या करेंगे, पहले भाग का चिन्ह ना, और पहले भाग होता है, बोर्ड मास होता है भाग होता है पहले, ठीक है। करें भाग 6 कम 6, 6 कम 6, कितने बार गया 6 बार गया। अब देखो 6 6 12, 12 और 6 हाँ 18, तो जो एक बार गए ना वो 19, कितना हुआ 19। फिर समझो 6 6 12, 12 6 18, 18 और 1 19, जो एक बार गया है भाग ना, इसको नहीं लेके तो पट्टी में खाएगा ना, तो क्या होगा 1, कितना होगा 19। अब ध्यान देना हम इसको जोड़ेंगे पहले, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि कोष्टक में मेरे भाई हाँ 4 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, कितना आया? इनको जोड़ा मैंने तो 16 आया, भाग के चिन्ह 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब नीचे कितना आ गया 4। तो ये तो आपका आंसर हो गया है। एक बार फिर से, ऊपर कोष्टक नहीं था तो पहले भाग होता, तो भाई 6 कम 6, 6 कम 6, ये 6 से एक बार कट गए, ये वाला 6 जोड़ दिए, 6 6 12, 12 6 18 और 1 19, 19 लिखा। नीचे पहले जोड़ेंगे इनको क्योंकि कोष्टक का हल होगा पहले, भाग से पहले क्या होता है कोष्टक, है ना। तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 लिखा, भाग का चिन्ह लगाया तो 4 लिख दिया। 4 से काटा 4 एकम, देखना भाई 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना कटा 4 बार ना, तो बट्टे में कितना आया 4, तो ये आपका आंसर आएगा 19/4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन चलेगा आपका। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना। व्यक्तियों तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन आया है। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। फिर बोला आगे इसमें, तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ चल रहे हैं। तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर जाने वाले पैरों की संख्या, यदि जमीन पर जाने वाले पैरों की संख्या 70 हो तो 70 हो तो घोड़े कितने हैं? घोड़े कितने हैं? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने भी नोट कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन भाई बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन आप दिमाग लगाओ, बहुत आसान है भाई। हाँ, समझो, ध्यान देना। क्या बोला? व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। व्यक्ति और घोड़े की संख्या समान है। हाँ, चलो यहाँ मैंने यहाँ लिखा घोड़े, यहाँ लिख दिया व्यक्ति। यहाँ देखना, घोड़े माने मैंने x। हाँ, तो घोड़े के कितने पैर होते हैं? तो आप बोलेंगे 4, तो 4 से गुणा। समझ में आया क्या? हाँ। अब व्यक्ति, व्यक्ति को माना मैंने x, व्यक्ति माना x, लेकिन क्या बोला इसने? यहाँ कहीं बोला देख रहा, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर हैं, मतलब कि घोड़े x हैं और भाई घोड़े x है ना, और व्यक्ति भी x है, समान। अरे व्यक्ति और समान, व्यक्ति और समान संख्या में घोड़े जा रहे हैं ना, घोड़े और व्यक्ति की संख्या समान है ना, लेकिन आधे जो व्यक्ति हैं, मतलब इतने व्यक्ति थे टोटल, इसका आधा व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है। अब घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, उनका पैर तो जमीन पर लगेगा नहीं ना, तो आधे व्यक्ति का ही जमीन पर पैर लगेगा। मतलब आधे व्यक्ति आप क्या होंगे जमीन, मतलब कि पैदल चलते हुए घोड़े के साथ। हाँ, घोड़े के साथ चल रहे हैं। अब बता व्यक्ति कितने पैर में भाई? 2 पैर है, 2 से गुणा। अब ये भी पैर है, ये भी पैर है, तो टोटल पैर कितने हो जमीन पर? 70। ये घोड़े के पैर हो गए, ये व्यक्ति के पैर हो गए। अरे घोड़े तो सभी नीचे चलेंगे ना, सबके घोड़े, मतलब कि घोड़े तो भाई पैदल ही चलेंगे ना यार, उनके पैर तो 4 होते ना। ठीक है, 2 से 2 काट दिया, 4 और 1 x कितना हुआ? 5x बराबर 70। काट दिया, बराबर में कट जाता है। ठीक है, 5 कम 5, 5 कम 5, बच कितने गए? साथ में 2 बच गए ना, हो कितने गए? 20। ठीक है, 5 चौके 20, तो कितने आ गए आपके पास? हाँ भाई साहब, घोड़े कितने हैं? x क्या है? घोड़े हैं, या व्यक्ति क्या है? कितने हैं? 14 है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 14 आपका राइट आंसर है। फिर से समझा रहा हूँ, घोड़े माना x, तो व्यक्ति कितना होंगे? x। घोड़े के चारों पैर नीचे जमीन पर चलेंगे, तो 4 से गुणा व्यक्ति। व्यक्ति, आधे व्यक्ति कहाँ है? मतलब घोड़े के ऊपर बैठे हैं, इसलिए व्यक्ति का आधा कर दिया मैंने, मतलब आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। और आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, और व्यक्ति कितने पैर होते हैं? 2, 2 से गुणा, 2 से 2 कट गया, और 4
पेयर पेयर दोनों को जोड़ा मैंने तो कितना है 70 पेयर है। यहाँ पर देख लेना 70 अपनी मर्जी से लिखा मैंने, यहाँ लिखा है ना, ठीक है। अब भाई 4x प्लस 1x कितना हो जाएगा 5x हो गया बराबर 70। अरे भाई 5 से काट दूंगा 70 को 14 बार कट गया, तो 14 बार 70 होते हैं, x और कितना है 14, तो घोड़े की संख्या कितना है 14, या व्यक्ति संख्या पूछता तो भी 14। समझ में आया ना? समझ में आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार करें, कमेंट करें ना। चलो 10 क्वेश्चन हो गए अपने, चलो आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे ना। अब यहाँ बोला है क्या है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्या बोला यहाँ, 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्या बोले मैंने, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसमें से एक संख्या निकाल देने पर, इसमें से एक संख्या निकाल देने पर औसत कितना हो जाता है, औसत 18 सॉरी 18 नहीं 16 हो जाता है। कितना हो जाता है 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है, ये आपको बताना है यार। तो औसत बराबर क्या होता है अपना, औसत, औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है ये होता है। अब मैं बोला जाए तो योग निकालने का सूत्र क्या होगा, फिर योग बराबर आएगा, तो योग का निकालेगा तो औसत गुणित में संख्या। अब देखना यार कैसे करेंगे हल आप इसको ना, तो 5 का औसत कितना दिया है, अरे भाई कितना दिया 18 दिया ना, 18 पंचे, अरे बोलो 18 पंचे 90। हाँ ये किसका है, फिर से समझो, 5 संख्याओं का योग निकाल रहा है, 5 संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, योग बराबर होता है औसत गुणित में संख्या। औसत कितनी है 18 है, गुणित में संख्या कितनी है 5 है ना मेरे भाई, 18 बच्चे, अरे बोलो जी बोलो, 18 बच्चे कितने होंगे 90। आया समझ में क्या, 18 बच्चे 90। अगर देखना एक संख्या निकाल दी आपने मेरे भाई, समझना आपने एक संख्या निकाल दी है ना, पहले 5 थी, अब कितनी बची होगी 4, तो 4 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई औसत कितने 4 संख्याओं का 16, गुणित में कितना संख्या कितनी 4, 16 चौके 64। यार 5 में से मैं 4 घटा दूंगा तो जो निकाली वाली संख्या है ना वो निकल जाएगी। 90 में से 64 घटाओ जरा, 10 में से 4 घटाया 6, 10 में से 4 घटा, एक उदाहरण दिया यहाँ पर 10 में से 4 घटाया 6, 8 में से 6 घटाया 2, मैं निकाली वाली संख्या कितनी आ गई आपके पास 26, और ये आपका आंसर होगा। पहले क्या करा मैंने कि भाई 5 से का औसत 18 दिया है, तो भाई योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। 5 संख्या को योग कितना होगा, औसत, औसत कितनी है 18, संख्या कितनी है टोटल 5, 18 बच्चे 90। अब भाई एक को निकाल लिए, पहले 5 थी अब बची कितनी 4, तो भाई 4 लिखा, हाँ 4 बची ना, तो 4 संख्याओं का योग बराबर होगा औसत कितनी दिया 16 हो रहा है, यहाँ 4 चुके सॉरी 4 16 या 16 चुके 64 हो गया। अबे 5 में से 4 घटा दूंगा तो जो निकाली वाली संख्या ना वो निकल जाती है, तो आप कितना गया 26, यहाँ आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
करते हो चलना भाई, आएंगे पेपर में आपके, पेपर निकालना आप सबको। 12 नंबर क्वेश्चन है, 130 का x प्रतिशत, 130 का x प्रतिशत बराबर 11.7 है, तो x का मान क्या होगा, ये पूछा x का मान। चलो करो, कैसे करोगे, जिससे बन रहा है आप करें, जिससे नहीं बन रहा है यहाँ बोर्ड में ध्यान दें यार ना। 130 लिखा है, का यानी कि गुणा x मतलब x प्रतिशत को मतलब बटे में 100 बराबर, ठीक है। 117 दशमलव लिखा ना, ये दशमलव लिखा था, बटे बटे से लगाया, दशमलव को हटाया मैंने, दशमलव हटाया तो बटे में 1 आया, देखो ये दशमलव था, दशमलव हटा तो बटे में दशमलव 1 आया, और दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 7, एक ही बार अंक है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जो लगा देते हैं, दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ हाँ जी हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ना। ये वाला देखो बटे में, देखना बटे में बराबर में नीचे नीचे कट जाता है और ऊपर ऊपर कट जाता है, बराबर का चिन्ह दिया है तो नीचे नीचे कट जाएगा और ऊपर ऊपर भी कट जाएगा। हाँ, एक साइड दिया तो ऊपर नीचे कटता है, ठीक है, एक साइड ऊपर नीचे कटता है। देखो बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, बोला ना मैंने, 0 से 0 काट दिए, एक साइड है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बराबर की एक साइड ना ऊपर नीचे कट जाएगा, 0 से 0 काट दिया। अब मैंने बोला बराबर ऊपर ऊपर भी कट जाएगा भाई, बराबर नीचे नीचे कट सकता है तो बराबर ऊपर ऊपर नीचे कट सकता है, तो भाई 13 एकम 13, 13 नम्मा 117, तो x के बाद कितना आएगा 9, और ये आपका आंसर जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, 130 लिखा का मतलब गुणा x लिखा, प्रतिशत को प्रतिशत की बटे 100 आती है, ठीक है, बराबर है, बराबर लिखा, 117 है 117 लिख दिया, तो दशमलव है ना भाई, दशमलव के एक दशमलव कितने अंक आ रहे हैं, एक अंक आ रहा है 0। अब मैंने बोला भाई बराबर नीचे नीचे कट जाएगा भाई, 0 से 0 कट गए वाले 0 से, ठीक है। अब बराबर के एक साइड लिखा है ना, ऊपर नीचे कट जाता है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब भाई 13 से काट दो ना, ऊपर ऊपर कट जाएगा, 13 का 13, 13 नंबर 117, x बराबर कितना आ गया 9, आपका x कितना आ जाएगा भाई 9, आपका राइट आंसर होगा। हमारा ना अगला सवाल में चलते हैं हम, 12 हो गया मेरा भाई, अब 13 नंबर सवाल में चलते हैं। क्या बोला है, ये रुपए का साइन होता है 6000 और 6% वार्षिक दर से, पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई साहब देखना, मैंने बोला 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका भाई पहले सूत्र लिखिए आप, क्या बोला मैंने, उसका सूत्र लिखें, समझना, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो प्यार समझना, मूलधन गुणित दर गुणित समय, सबके बटे में 100। और ध्यान रखना मेरे भाई, समय हमेशा वार्षिक काउंट किया जाता है, वर्ष में लिया जाता है, ठीक है। चलो ध्यान देना, मूलधन मतलब कि 6000 दिया है, मूलधन कितना दिया है 6000, दर कितने परसेंट है 6%, और भाई समय समय क्या है 8 माह, हाँ 8 माह है, और बटे में कितना है 100। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों प्यार समझना, जो 8 माह है ना,
8 महीने को मैं वर्ष में बदलूंगा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 8 माह में मैं 12 का भाग दे दूंगा। यहाँ पूरे में तो लिखा है, लेकिन 8 के बटे यानी कि 8 में भाग दिया 12 का। समझ में आया? तो 6000 लिखा, 6% लिखा, 8 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग, फिर 100, ये वाला 100 है, ठीक है। ये जो 100 लिखा ना वो वाला 100 है। काट देंगे हम, देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 कम 6, 6 का पहाड़ा ऊपर पड़े हो तो 6 का पहाड़ा नीचे पड़ना पड़ेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब बुरा 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, पीछे जीरो बचा है, जीरो लिख दिया। आपका साधारण व्यास कितना आ गया मेरे भाई? 240। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है ना। 13 नंबर सवाल हुआ अभी, अभी 2 सवाल और करना है आपको ना। हाँ चलो आगे चलते हैं। बन जाएगा, शुरू लिखना है, करने तो है, बन जाएगा। अगला सवाल लिखिए आप। नहीं बनेगा तो कमेंट करना है ना। समझना, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा, किसी कार्य को 21 दिन में पूरा पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो पूरा कर लेते हैं, तो 21 महिलाएं, 21 महिला 6 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन काम करके, 21 महिला 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने कितने दिन में करेंगी, कितने दिन में करेंगी। यदि 3 महिला बराबर 2 पुरुष कार्य करें तो, 3 महिला बराबर 2 पुरुष कार्य करें तो, ये बताना करो, जब जल्दी करो। यहाँ एक चीज याद रखना है, यहाँ पुरुष दिए हैं तो यहाँ भी पुरुष ही लेना है हमें। हाँ, ये सवाल दिया है 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 21 महिला 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे, मतलब कि इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। चलो जी, इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या, कि भैया 3 महिला जो हैं बराबर है किसके, 2 पुरुष के। मैं महिला का निकाल लेता हूँ यार, हाँ जी निकाल लो महिला का। यहाँ शुरू में क्या दिया है, पुरुष दिया है, तो पुरुष को ले लो, नहीं महिला को ले लो ना, जिसको लेना हो उसको ले लो यार। एक महिला बराबर निकाल सकता हूँ मैं, महिला, एक महिला को निकालना चाहूँ तो 3 यहाँ गुणे में है, तो यहाँ कितना आएगा, बट्टे में आएगा, 2 के बट्टे 3 पुरुष हो जाएगा। इससे
कन्वर्ट करा मैंने। यहाँ शुरू में क्या है, पुरुष है ना, तो यहाँ पुरुष लेना है, पुरुष में कन्वर्ट कर देना है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको बताता हूँ मैं MDH। देखना, MDH बटे W बराबर MDH बटे में W। मेन होगा, व्यक्ति होगा, डी मतलब डे होगा, एच मतलब आवर, समय लग रहा है, कितना लग रहा है ना, बटे में वर्क, मतलब कि डब्ल्यू मतलब वर्क, काम कौन सा हो रहा है, ये 1 1 1 1, यहाँ पर 2 2 2 2। याद समझना क्या बोला है, किसी कार को, मतलब कोई कार हुआ है, मान लीजिए हमने एक कार को कर रहा है, ठीक है, कितने पुरुष है, 15 पुरुष है, कितने भाई साहब, 15 पुरुष है ना, कितने घंटे, मतलब की गणित में 8 घंटे, एच के नीचे 8 घंटे, कितने दिन में शामिल कर रहे हैं, 21 दिन में, लिख दिए, लिख दिए। अब भाई इसी कार्य को करना है, इसी कार्य को करवाना है हमें, कितनी महिलाओं से करवाना है, देखना ये 21 महिला है ना, 21 महिलाओं को पुरुष में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 21 जोड़ा कर दोगे आप, महिला का मान निकालोगे तो 2 के बट्टे में 3 और इसमें 21 पुरुष, इन दोनों साइड में 21 21 गुणा कर दिया तो 21 तो गुणा कर दिया तो टोटल कितना है, इतना आएगा आपका 3 एकम 3 3 सत्ते 21, तो कितना आएगा 7 दूनी 14 पुरुष के बराबर आएगा। तो 21 महिला 14 पुरुष के बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, भाई यहाँ 14 लिख देंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो 21 महिला है ना, किसके बराबर, 14 पुरुष के बराबर हो गई, यहाँ पुरुष लिए तो यहाँ पुरुष लेना जरूरी है, ले लिए। अब भाई D2, अब डी मतलब कितने दिन में समाप्त करेंगे वो निकालना है हमें, ये कितने घंटे काम कर रही है, यहाँ दिया हुआ है 6 घंटे ना, 6 लिखिए, इसी काम को मतलब कि वही एक काम करवाना है, काट देंगे, रंग काटे हैं, चलो काटते हैं भाई साहब, 7 दूनी 14 बराबर कट जाएगा, 7 3 21 दिन में कट गया, चलो 2 एकम 2 2 चौके 8, अब मैंने बोला 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया, 15 दूनी 30 बराबर क्या आ गया अपना D2, मतलब कि भाई जो 21 महिलाएं हैं उस काम को कितने दिन करेंगी, 30 दिन करेंगी, समझ में आया, अरे देखने कुछ नहीं करा हूं, तो लास्ट में दिया 3 महिलाएं बराबर है 2 पुरुष के, 3 महिला बराबर 2 पुरुष लिखा मैंने, 3 का पक्षांतर कर दिया तो एक महिला बराबर कितना है, 2/3 पुरुष आ गए, हमें कितनी महिलाएं बताना है यहाँ पर 21 ना, तो 21 को यहाँ कर देंगे, 21 को यहाँ कर देंगे, 21 महिला हो गई, 21 महिलाएं, 2/3 लिखा, 2/3 21 लिखा, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 पुरुष हो गए, मतलब कि यहाँ पुरुष कितना लिखूंगा 14, देखो 15 पुरुष थे, 15 लिखा, कितने दिन का समाप्त हो रहा है, 21 दिन लिखा, 21 कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8, कौन सा काम, कोई एक काम कर रहे हैं ना। अब देखना जो 21 महिलाएं कन्वर्ट हो किस पर, पुरुष पर, कितना हो गया 14 हो गया ना, 14 लिख दिए। अब D2 निकालना है हमें, मतलब कितने दिन समाप्त करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, 6 घंटे, 6 घंटे लिख दे, काटा भी निकालोगे आज कितना आएगा आपका 30 हो जाएगा, और काटना आसान है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, देखो मैंने क्या काम करा, 7 दूनी 14 2 बार कटा, 7 3 21, अब मैंने बोला 2 चौके 8 2 एकम 2, ठीक है, फिर मैंने बोला 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या 15 और यहाँ 2, 15 दूनी 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा तो लाइक करना यार, शेयर करना, ठीक है ना, और अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे मेरे भाई, आप आराम से याद उठा लेना, उसमें भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, तो पैटर्न यार पेपर में आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन हो रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन और अपना लास्ट क्वेश्चन ना, किसी कार की चाल, किसी कार कार की चाल 108
कितना दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। ऐसा बोला इसमें। हाँ, यहां समझना, किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे कैसे? 108 लिखना ना। अच्छा पहले बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है या मीटर पर सेकंड बड़ा होता है? आप बोलो भैया किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। हाँ, तो भाई हम किस पर जा रहे हैं? बड़े से छोटे में आ रहे हैं ना। ध्यान रखो, बड़े से छोटे में किलोमीटर प्रति घंटा से हम किस में आ रहे हैं? मीटर पर सेकंड में आ रहे हैं ना। तो ध्यान देना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 5 बटे छोटे से के ऊपर आएगी, 5/18 से पूरा कर दोगे। काट दे। चलो काटते भाई, काटो जरा। 18 बच्चे 90, 18 छिन 108, 18 की 18, 18 छिन 108, 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अरे 118 वो 108 लिखा है हमने, तो इसको छोटे बदलना है, यानी कि 5/18 पूरा करना है। 18 को 18, 18 छिक 108, 6 बार गया तो भाई 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अगर दोस्तों आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो भाई कमेंट जरूर करना। आपको बता रहे हैं हम, ये सीरीज पूरी मतलब कि हर दिन एक वीडियो मिलेगा। 15 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके पैटर्न में है और जो आर्मी में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है, या जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आएंगे आपके। समझ में आया? और भाई आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। और यार अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ना दोस्त, तो पढ़ना तो पड़ेगा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो भाई ये सब पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे अनुभव है क्योंकि मैंने भी पेपर निकाला हुआ हूँ। ठीक है, जैसे मुझे पता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको तो करो लेकिन अपने से भी प्रैक्टिस करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों।